भाइयों, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि हम मीशो पे सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट, अपनी सेल बढ़ाएंगे। लेकिन भाई वो सोचते ही रह जाते हैं, वो अपनी सेल कभी कर ही नहीं पाते। क्योंकि भाई उन्हें पता ही नहीं है कि मीशो और फ्लिपकार्ट पे ई-कॉमर्स पे अकाउंट बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ चाहिए रहता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की ज़रूरत लगती है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसमें क्या क्या चीज़ हमें लेनी है, आधार, पैन और बाकी किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या करना है। सब चीज़ शुरू से एंड तक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फुल 0 से 100% आपको मैं गाइड करूंगा कि आप क्या क्या चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी अकाउंट बना के सेल करने के लिए। आपको इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको सीखना पड़ेगी और क्या क्या चीज़ पड़ेगी ज़रूरत। और भाइयों, अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत पड़ती है किसी चीज़ में, तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो हैं, आप उसे देख के और सीख सकते हो कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो भी चीज़ आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे करनी है। और अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए सेल करने के लिए, या ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा सेल बढ़ाने का भी तरीका। क्योंकि भाई हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी होती है, सेल बढ़ाने की भी एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि भाई सेल स्ट्रेटजी से ही बढ़ती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐड लगा लूँगा, प्रमोशन कर लूँगा, मेरी सेल बढ़ जाएगी, रेट कम कर लूँगा, सेल बढ़ जाएगी, तो भाई ये बेवकूफ़ी है, इससे सेल नहीं बढ़ती किसी की भी। पता नहीं मैंने कितने ऐसे सेलर देखे हैं जो ये सोचते हैं लेकिन उनकी सेल नहीं बढ़ती। तो आइए भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊँगा आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। भाई पहला तो आपको एक लैपटॉप या प्रिंटर लेना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा लैपटॉप या पीसी, दोनों में से एक चीज़ लेनी पड़ेगी आपको। क्योंकि फ़ोन से कर पाना बहुत ही मुश्किल है, फ़ोन से हो ही नहीं पाता। दूसरी बात भाई, आपको लेना पड़ेगा एक प्रिंटर। अगर आपके पास नॉर्मल प्रिंटर है उससे भी काम हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि थर्मल से तो वो तो मेन काम है। नॉर्मल है तो उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको जब ऑर्डर बढ़ेंगे, ज़्यादा आएंगे, तो आपको थर्मल लेना ही लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको लेनी है रोल। अगर आपका थर्मल प्रिंटर है तो आपका रोल लेना है, जिससे आपको प्रिंट निकलेगा। आपका नॉर्मल प्रिंटर है तो आपको पेपर लेने हैं, A4 साइज़ की शीट जो आती है जिसमें प्रिंट निकलता है, आपको वो लेना है। इसके बाद भाइयों, चौथी चीज़ हो गई आपकी पैकेजिंग मटेरियल। अगर आपका क्लोथिंग आइटम है तो आपको लेनी है पन्नी, और अगर आपका कोई भारी आइटम है या प्लास्टिक आइटम है तो आपको भाई पेपर बैग लेना है, एक जो आते हैं ना गत्ते से, वो लेना पड़ेगा आपको। और भाई उसमें वेट का सबसे मेन चीज़ वेट रहती है, आपको वेट देख के रखना, जितना वेट है लिस्टिंग में उतना ही वेट डालना है आपको। ज़्यादा कम हुआ, आगे चेक हो गया आपका प्रोडक्ट, तो भाई आपका अकाउंट में बहुत इफेक्ट बढ़ता है उस चीज़ का। पांचवी चीज़ भाई, आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना है। जो स्टॉक है आपके पास वही स्टॉक डालना है आपको। ये नहीं कि आपने डाल दिया और आपका ऑर्डर आ रहे हैं फिर आपका स्टॉक ही नहीं है, उससे विजिबिलिटी आपकी बहुत गिर जाएगी, ऑर्डर भी बहुत गिर जाएंगे, अकाउंट बंद होने का पूरा चांस रहता है उससे। छठी चीज़ भाई, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होने चाहिए। मीशो पे करने के लिए आपका सेविंग अकाउंट लग जाता है, फ्लिपकार्ट पे भी सेविंग अकाउंट लग जाता है, लेकिन करंट है तो और अच्छा है। और भाई इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो बेसिक चीज़ें तो सबको पता है। आखिरी चीज़ है मॉडल शूट। आपको मॉडल शूट की पिक डालनी है, नॉर्मल ऐसी फ़ोन से खींच के नहीं डाल देनी है आपको मॉडल शूट करवा के उसकी पिक डालनी है, जिससे आगे पीछे लेफ़्ट राइट हर तरफ की इमेज क्लियर दिख सके। क्योंकि भाई जब कस्टमर को दिखेगी क्लियर इमेज तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि आपको भी इतना पता है जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट दिखने में अच्छा है तभी वो बिकेगा, नहीं तो वो नहीं बिकेगा। ऑर्डर ही नहीं आएंगे तो आपको भाई अकाउंट बनाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। और या तो आप शुरू में, अगर आप मॉडल शूट कराने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत है या जानकारी इतनी नहीं है, तो आप भाई मॉडल शूट की जगह शुरू में किसी और की भी फ़ोटो कॉपी करके डाल सकते हो, इतनी दिक्कत उसमें नहीं आती है। लेकिन मॉडल शूट आपको कराना ही कराना पड़ेगा, चाहे 2-3 महीने बाद से ही, लेकिन कराना पड़ेगा। इसके बाद भी भाई, अगर आपको लिस्टिंग करने में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी चैनल पे वीडियो डली हुई है मीशो फ्लिपकार्ट दोनों चीज़ की। अगर आपको अमेज़ोन से ऐड भी ऑप्टिमाइज़ नहीं करना आ रहा है, या ऐड चेक करना नहीं आ रहा है, या ऐड में कोई दिक्कत आ रही है, या अमेज़ोन में पिकअप शेड्यूल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये थी मीशो से शुरू से आखिर तक की पूरी गाइडेंस, जिससे आपको भाई एक हिसाब से पूरा सजेशन लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रहेगी मीशो पे अकाउंट बना के सेलिंग करने के लिए। मीशो फ्लिपकार्ट का दोनों का सेम ही रहता है, मैंने दोनों का बताया ये चीज़। आप ई-कॉमर्स से बड़ी आराम से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इन सब चीज़ों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी।
और भाई अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा शुरू से आखिर तक की पूरी वीडियो, क्योंकि भाई मैं एक अकाउंट मैनेजर भी हूँ, मैं अकाउंट भी देखता हूँ, मैं आपको बता दूंगा चेक करिए कि आपको क्या क्या चीज़ और दिक्कत जो आ रही है वो आपकी कैसे सॉल्व होगी। ठीक है भाइयों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।